पूरे 200 करोड़ का असाइनमेंट है। हाँ, चिंदी चोरी मत करो, 5-10 करोड़ ज्यादा लगे कमीशन में, नो प्रॉब्लम, पर टाइम पर पहुंचना चाहिए। मेक श्योर कोई भूल चूक ना हो। पेरिस में क्लाइंट वेट कर रहा है। ओके, बाय। उसकी खुशबू आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। पता नहीं फिर कब आएगी वो खुशबू। किसने सोचा था साउथ बॉम्बे के गोल्डन होटल्स में घूमने वाला परफ्यूम किंग योहान शाह खांदीगिरी की सड़कों पर गोल्डन मैन बन के भीख मांगेगा। और ऐसा नहीं हुआ होता अगर 1 साल पहले वो रात ना आई होती। सर, अब कब तक यहाँ ऐसे खड़े रहोगे? एक बच्चा आपके पैसे लेकर भाग गया और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। अच्छा, मतलब आपने ठान लिया है कि आप ऐसे ही खड़े रहोगे? ठान लिया ना आपने? ठीक है, अब आप हिलना मत। मैं अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसे छू के गुदगुदी कर दूं तो भी आप हिलना मत। कर दो गुदगुदी, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। क्या कर रहे हो यार? अरे कंसंट्रेशन होती है, मेथड एक्टर था मैं। और तुम क्या ग्रुप सीईओ के पीए हो के ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकतें शोभा देती है तुम्हें? सर, आप यहाँ खुद पीला पेंट पोत के खड़े हो और भीख मांग रहे हो, और मैं चिंदी चोर वाली हरकतें कर रहा हूँ। आपको अभी भी लगता है वो लड़की मिल जाएगी? 1 साल हो गया उस बात को। 1 साल हो गया, उसने मेरी जान बचाई थी। इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए, कम से कम एक थैंक यू कहना तो बनता है। सर, जिन्होंने हमला किया था वो तक पकड़े गए, लेकिन वो लड़की आज तक नहीं मिली। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आप उस लड़की को पहचानोगे कैसे? इसकी खुशबू से। अच्छा, ऐसे ही तो इंडिया का सबसे बड़ा परफ्यूम बिजनेस नहीं ओन करता। अच्छी तरह जानते हो ना, एक बार कुछ सूंघ लिया तो कभी नहीं भूलता। फ्रेग्रेंस रेड अमोरे नंबर 21। अगर आसपास भी होगी ना तो सूंघ के बता दूंगा, और उसकी आवाज वो भी याद है मुझे। तो मतलब आपका ये कहना है कि वो 1 साल तक सेम परफ्यूम यूज करेगी? अरे इतने बड़े ब्रांड्स के कस्टमर्स लॉयलिस्ट होते हैं, वो बहुत जल्द अपना ब्रांड नहीं बदलते। मतलब आपको लगता है कि आप यहाँ पर खड़े रहोगे और वो लड़की उधर से कहीं से चल के आएगी और आप उसकी खुशबू सूंघोगे और उसे पहचान लोगे? मिल गई। रेड अमोरे नंबर 21 फ्रेग्रेंस है ना आपका? क्या तुम मेरे बच्चों के बाप बनोगे? देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है कि मैं जल्दी से शादी करके बच्चा कर लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, तुम्हें ऐसे सड़कों पे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। क्यों सर? भिखारी नहीं। तो फिर? अरे उसका मतलब ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेथड एक्टर, मूर्ति की तो शिद्दत से, तो भिखारी नहीं, आर्टिस्ट। हाँ सर, कोई भिखारी नहीं, सड़क छाप उठाए गिरे कुछ नहीं है सर, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। कहीं जाना था ना तुमको, वो जाना था ना सर आपको, आप कह रहे थे आप जल्दी में। हाँ, वो मेरे बॉस मेरी सैलरी में से पैसे काट लेते हैं ना, जाता हूँ।
वैसे आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते? तुम्हारे नाना जी ने इस वसीयत में लिखा है कि अगर 30 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होती है और तुम प्रेग्नेंट नहीं होती हो तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके ट्रस्ट में चली जाएगी। ट्रस्ट तक जाती भी ना तो भी ठीक था, पर ये मेरी सौतेली फैमिली, ये सब हड़प लेंगे, ये तो गलत है ना सर। तुम्हारे स्टेप फादर राकेश जी ने तुम्हारी मम्मी से शादी की और जब उन्हें पता चला कि इस प्रॉपर्टी में से उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने इस ट्रस्ट का पता लगाया और तुम्हारी मम्मी की जानकारी के बिना वो इस ट्रस्ट के इंचार्ज बन गए और अब वो नाग की तरह इस पूरी प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं। अस्तिन के सांप ही थे वो लोग। पहले मेरी मम्मी और नाना जी को डसा और अब मुझे डस रहे हैं। बेचारी सुहाना, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारे प्यार दीपेश की तरह तुम्हारी हर चीज अब सिर्फ मेरी है। और हाँ, तुम्हारे पास बचेंगे तुम्हारे ये आंसू। सही कह रही हो बेबी, तुम ना सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिजर्व करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, अभी मुझे धोखा देने के बाद? यू शट अप, ओके? ये माइक्रो ड्रामा की हीरोइंस की तरह ना ओवर ड्रामा मत करो। जस्ट एक्सेप्ट एंड लीव। और हाँ, ना तो तुम माँ बन सकती हो और मुझे जितना लगता है अच्छी बीवी भी कभी नहीं बन पाती। मेरी माँ और मेरी नाना जी ने बहुत मुश्किल से सब बनाया है और मेरी सौतेली फैमिली सब मुझसे लूटना चाहती है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं अपनी माँ की लेगेसी को ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज हेल्प मी। ये क्या बात है सुहाना, अब तुम एक भिखारी से शादी करोगी? कितनी डेस्परेट हो गई हो तुम? ए पीले आदमी, इस लड़की के चक्कर में फंस मत जाना। बांझ है ये लड़की, बांझ। हाँ, क्या हो गया? अब तुम्हारा ये गोल्डन भिखारी भी तुम्हारी असलियत सुन के तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता? हाँ, यही तो तुम्हारी औकात है, एक बांझ की औकात। सुहाना, मुझे भी तुमने ऐसे ही फंसाया था ना। वो तो राइट टाइम पे मलिका ने आके मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी और मैं बच गया। अब तू भी बच जा बेटा। कम बेबी। आंखें खुली रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है, कोई है। फोन भी काम नहीं कर रहा है। रुको, तुम वाकई शादी करना चाहती हो मुझसे? आर्टिस्ट नहीं हूँ, भिखारी हूँ मैं। बस तुम्हें देख के लगा कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, मेरी फैमिली की तरह नहीं जो बस अपने लालच में मुझसे सब हड़पना चाहती है। पर तुम ऐसे नहीं लगते, तुम फिर भी मेहनत से कमाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ बोलो, कब करनी है शादी? अभी। अभी? हाँ अभी। तो तुम दोनों को शादी करनी है क्या? जी। वो भी एक दूसरे से? जी। तुम्हें सच में इस पित्तल के आदमी से शादी करनी है क्या? पित्तल नहीं सर, खरा सोना है। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो मुझे बोलो, मैं अभी इसे ठिकाने लगा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, इसे भर दो और साइन कर दो और आईडी सबमिट कर देना। आईडी दिया तो यहीं के यहीं अभी के अभी मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। आईडी दो।
वो अब आईडी नहीं है फिलहाल मेरे पास, पर बनवा के भेजता हूँ मंगवा के भेजता हूँ एक आधा दिन में। फोटो भी चलेगी, रील वाला बाद में सबमिट कर देना, अभी ऐसे दे दो। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा। सॉरी, हेलो सर, मैंने आपके ना निकी आजी की फोटो भिजवा दो। वो मिला 4 लोग पहले थे, पापा ने कोर्ट मैरिज की थी, तब उन्हें वो नकली आईडी की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि आपको भी तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, थैंक यू। अरे शादी कर दी उन्होंने फिर से? हाँ सर। किससे? वो मेरी एक्स-वाइफ से। क्या? सॉरी, वो हाँ है ना आईडी, ये देखिए फोटो है। ठीक है, साइन कर दो। खुश? नहीं, मेरा मतलब है वो प्रॉपर्टी बचानी थी ना, नाना अपनी मम्मी की। 2 दिन बाद मेरे स्टेप फादर की बर्थडे पार्टी है, बस तब मैं सबको सच बता दूंगी। योहान से शादी तो कर ली मैंने, पर उसका चेहरा नहीं देखा अभी तक। पता नहीं उस गोल्डन पेन के पीछे कैसा दिखता होगा, कहीं सूखी छपड़ियों की तरह दिखता होगा तो। नहीं सुहाना, गलत बात है। उसने तुम्हारी इतनी मदद करी है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, और जैसा भी दिखता हो तुम उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सॉरी, वो तुम सच में स्ट्रीट आर्टिस्ट हो? हाँ, क्यों नहीं दिखता क्या? नहीं, वो एक्चुअली तुम बहुत हॉट। अरे वो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए है कपड़े। हाँ, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए है। ये मेरे नाना जी के पुराने कपड़े, बट फिलहाल एडजस्ट कर लो प्लीज। हाँ, थैंक यू। मैं चलती हूँ। परसों की पार्टी में मैं सुहाना को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं सुहाना का पति हूँ। पति? इतना हैंडसम आदमी और सुहाना का हस्बैंड? ओ, अभी याद आया। अरे ये तो वही है, पीला चमक वाला भटूरा, वो भिखारी जो सड़क पर मूर्ति बनकर खड़ा होता है। सीरियसली? भिखारी? तो तुमने भिखारी के साथ शादी की है? हो, तुम डिजर्व भी यही करती हो वैसे। भिखारी नहीं है वो,
वो एक आर्टिस्ट है। अरे वाह, एक बांझ दूसरा भिखारी, क्या जोड़ी है। अब तो तुम्हारी जायदाद भी तुम्हारे हाथ से गई ना। जायदाद मैं संभाल लूंगी, और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। ओह, ये पिताम्बरी पपीता, इसके लिए यहाँ से कपड़े? सीरियसली? जहाँ से मैं बाय करती हूँ। औकात है इसकी? हो गया तुम दोनों का, बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। What the f- you just said? हाँ, तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने बात करने की? सड़क छाप भिखारी कहीं के। योहान, इस के मुंह रखने की जरूरत नहीं है। तो और क्या कहूँ तुझे? अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को चुराने वाली को नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? स्लट। योहान, आर यू ओके? थैंक यू। पागल हो जाओ, यू आउट ऑफ योर माइंड करके। पीछे के बात कर। पागलों को खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम कर क्या रहे हो ये? तेरी नीचे छोड़ो उसे। हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर। छोड़ मुझे। बहुत शौक है ना तुम्हें चीजें फेंकने का? मेरी स्किन चल रही है। ए भिखारी, विराट स्नो ट्रेन के पैसेंजर, खोल मुझे, फिर बताता हूँ तुझे। डिजाइनर कपड़े चाहिए ना तुम्हें? ये लो, नहाओ डिजाइनर कपड़ों में। तुम लोग क्या पागल हो गया? तुम लोग तमाशा देख रहे हो इधर? निकालो इन गरीबों को बाहर। आई जस्ट हेट गरीब, निकालो इनको बाहर। मल्लिका, जेलिसी के बिना एक लिमिट होती है। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। 5 तो तू थी हमेशा से, अब गरीब भी होने वाली है और मल्लिका तुझसे जाएगी। हाँ, इतनी धुलाई करवा के मजा नहीं आया तुम दोनों को? क्या क्या चाहते हो? तो मुंह खोला ना, अभी तुम दोनों को खोल के रख दूंगा यहीं पे। क्या बे? क्या क्या खोल देगा तू? अच्छा, साले पीतल वाले गोबर, मुझे डराता तू। रुक, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। गार्ड्स, गार्ड्स, कम हियर। गार्ड्स को बुला के अभी इन दोनों को बाहर निकालो। सड़क छाप लोग इस मॉल में तो नहीं आने चाहिए। निकालो इनको बाहर अभी। मैडम जी 1 मिनट, अभी मैं गार्ड को बुलाता हूँ। हेलो, सभी गार्ड को लेके जल्दी स्टोर में आओ। योहान, हम यहाँ से चलते हैं। रुको, 2 मिनट में असली ट्विस्ट देख के जाएंगे। मौका देना चाहिए बाकायदा इन दोनों को हमें हमारी औकात दिखाने का। अब देख ये तेरी हेगड़ी कैसे निकालते हैं। निकालो इन दोनों को बाहर। पकड़ो। यू फूल, मुझे नहीं, इन दोनों को छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, गलत कर रहे हो ये। छोड़ो, छोड़ो। अरे हमें क्यों बाहर बेका सालो? हमें क्यों धक्का दिया? बोलो। ये सब ना उस चमकीले भिखारी की साजिश है। ये सब गरीब लोग मिलके ना हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड, दुकान वाले, ये सारे गरीबों ने ना हमसे बदला ले रहे हैं। तो अब क्या? आने दो सुहाना को डैड के बर्थडे पे। आज की इस बेइज्जती का ऐसा मजा चुकाऊंगी ना उसको, सारी जिंदगी अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएगी। आपने बुलाया सर? अरे हाँ, वो कुछ गिफ्ट्स अरेंज करवा देना सुहाना की स्टेप फैमिली के लिए। वो जो फादर है उसके, राकेश, उनकी वाइफ गौरी, एंड डोंट फॉरगेट वो सिस्टर भी है ना, वो मल्लिका, एंड पार्टनर दीपेश, जो भी है उन लोग के लिए कुछ जस्ट गेट समथिंग अरेंज्ड। पर क्यों सर? एक मौका देना चाहता हूँ उन्हें कि सुहाना के साथ रिश्ता ठीक हो जाए, तो जस्ट ट्राई एक बार। ओके सर, मैं करा देता हूँ। हेलो सर,
आपकी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उन्हें इंपीरियल हॉस्पिटल ले गए हैं। अरे लेकिन हुआ क्या उन्हें एग्जैक्टली? सर फिर से उनका बीपी लो हो गया था। आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी 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 मैं आ रहा हूँ। ओके थैंक यू। हाँ सुहाना लिसन, एक फैमिली इमरजेंसी आ गई है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा पार्टी में पहुंचने के लिए, बट मैं डायरेक्टली वहीं मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके सी यू, बाय। अरे ओह गॉड बेटा, तुमको लगी तो नहीं? शिट, ये क्या किया तुमने? तुम ठीक हो बेटा? लगी तो नहीं तुम्हें? मैं एक बांझ होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? मैंने कुछ नहीं किया, वो गिर गया तो मैं बस मदद कर रही थी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो बेटा। मजा आ गया, पर इसकी बेइज्जती ना थोड़ी और होनी चाहिए थी। अभी तो बेइज्जती की शुरुआत हुई है, पार्टी शुरू होने दो, देखना कैसे इसकी धज्जियां उड़ाती हूँ। पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। तू यहाँ कैसे आ गई? सारा माहौल खराब कर दिया। और सुन, मैंने सुना है तूने शादी कर ली है। कहाँ है तेरा पति? वो नहीं आया? उसने भी छोड़ दिया क्या तुम्हें? हाँ, वो थोड़ा लेट आएंगे। क्यों? आज की दिहाड़ी पूरी नहीं हुई? दिहाड़ी? मॉम आपको नहीं पता, सुहाना ने एक रोड साइड भिखारी से शादी की। अरे सड़क के किनारे पॉटी का कलर वाला पेंट लगा के स्टैचू बनकर खड़ा रहता है वो, और लोग उसे भीख देते हैं। मेरे हस्बैंड के डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना करें? तेरा पति लुक्खा और दीपेश हैंडसम। तुझे पता है दीपेश ने कितनी बड़ी डील साइन की अभी? मैंने शाह परफ्यूम्स की पूरे मुंबई की डीलरशिप ले ली है, और इस साल ही कम से कम 200 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। तो फिर इस हिसाब से तो हम इस शहर के पूरे अमीर लोगों में से एक होंगे। यस डार्लिंग, ऑफ कोर्स। राकेश जी आप ही हैं क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ। इस शाह ग्रुप के चेयरमैन ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाए हैं। अरे वाह, क्या बात है, रखो वहाँ पे। पर ये गिफ्ट्स वो आप लोगों के लिए क्यों भिजवाएंगे? क्योंकि उन्होंने दीपेश के साथ डील साइन करी है ना, तो दीपेश की फैमिली तो अब हम ही हैं। क्यों दीपेश? शाह ग्रुप के चेयरमैन से तो मेरी बात भी नहीं हुई है। छोड़, क्रेडिट मिल रहा है, ले ले बेटा, पब्लिक खुश होनी चाहिए। हाँ डार्लिंग, वो मेरे काफी क्लोज हो गए हैं ना, वेरी गुड फ्रेंड। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दीपेश, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मल्लिका, ये आपके लिए। थैंक यू। गौरी, माई स्वीट हार्ट वाइफ, ये आपके लिए। थैंक्स। और ये मेरे लिए। सुहाना के लिए कोई गिफ्ट नहीं आया? सुहाना किसी गिफ्ट के लायक है ही नहीं, ना इज्जत के, ना पति के, और ना पैसे के। Let me see. This is for you, सुहाना। इस पे तो योहान की साइन है, मतलब ये सारे गिफ्ट्स योहान की तरफ से है। क्या? क्या? दिलुलू में रहने की भी ना कोई हद होती है सुहाना। अपने वड़ा पाव की पर्सनैलिटी जैसे पर्सन को क्लब सैंडविच मत समझो। उस अनपढ़ गवार को साइन करना आता भी है क्या? अगर वो पढ़ा लिखा होता तो ये सड़क किनारे रोबोट चिट्टी बन के थोड़ा घूमता रहता वो। प्लीज ऐसे मत कहो, तुम लोग को नहीं पता क्या मजबूरी रही होगी उसकी। अरे तो शाह ग्रुप के चेयरमैन के मैनेजर का फोन आ रहा है। स्पीकर पर डालो। हाँ। हेलो, या मिस्टर सौरभ? मिस्टर दीपेश, आपके फादर इन लॉ के जन्मदिन के लिए हमारे सर ने कुछ गिफ्ट भिजवाए थे। वी होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। या मिस्टर सौरभ, बहुत बहुत अच्छे हैं, और प्लीज सर को मेरा थैंक यू कहिएगा। ओके ठीक, थैंक यू। देखा, अगर ऐसा ही है तो आप नानू और मम्मी की प्रॉपर्टी पे आग गाड़े क्यों बैठे हुए हैं? छोड़ दीजिए ना उसे। सुहाना जलो मत, ससुर जी की शर्त तुमने पूरी नहीं की है।
और हाँ, 1 महीने बाद 30 की हो जाओगी। मेरी शादी हो गई है और मैं प्रेग्नेंट भी हो जाऊंगी। ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता कि एक बांझ औरत के अंदर कितने भी बीज डालो वो कभी मां नहीं बन सकती। मैं बांझ नहीं हूँ, मैंने अपना टेस्ट अभी करवाया था, मैं बांझ नहीं हूँ। और जो शराब सुहाना, अब एक्सेप्ट कर लो ना। ये नहीं मानेगी और इस 5 लड़की के लिए मैं अपना दिन नहीं खराब कर सकता। और आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि ट्रस्ट में मिली हुई पूरी प्रॉपर्टी मैं अपने दामाद दिपेश और बेटी मल्लिका के नाम करता हूँ। मैं आप लोगों को ये प्रॉपर्टी नहीं लेने दूंगी। कौन हो तुम और क्या कर लोगी? तुमको ये कभी मिलेगा भी नहीं। और हाँ, एक काम करते हैं, ये लो। ये क्या है? इन पर लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी छोड़ रही हूँ और इनके ऊपर कभी कोई क्लेम नहीं करूंगी। हाँ सुहाना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पापा तुम पर दया दिखाए, पर फिर भी इन्होंने सोचा कि 5-10 लाख तो तुम्हें दे ही देंगे, तो तुम एंजॉय करना उतने में। ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे नानू और मेरी मम्मी की जिंदगी भर की कमाई है और मैं ऐसे आप लोगों को इसे नहीं लेने दूंगी। कैसे रोकेगी तू? माँ तो तू बन नहीं सकती और अंदर से तो खाली। तुम लोगों को अब मेरा लॉयर ही हैंडल करेगा। ये क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ में? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया था ना। तू 1 नंबर की मनहूस है, बांझ है। तेरी वजह से मेरे बच्चे को नजर लग गई। सबके सब इस बांझ से दूर हो जाओ, तुम्हारे सबके बच्चे खा जाएगी। बांझ जाइए, बांझ जाइए, बांझ जाइए, बांझ जाइए, बांझ जाइए, बांझ जाइए। मैं बांझ नहीं हूँ, और अगर मैं बांझ होती भी तो इसमें कौन सा पाप है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये यहाँ पर आप सबके बच्चों को नजर लगाने आई है। मैं तो कहती हूँ कि इसे यहाँ खड़ा करो और सब लोग इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी में दोबारा किसी के बच्चे को नजर ना लगाए। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या करे तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। क्यों कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस अपने घर पे आए गेस्ट के बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये क्या है? काला टीका। बस फर्क इतना है कि ये बच्चों को नहीं, तुम्हें लगेगा। नहीं दीपेश, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं दीपेश, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। दीपेश नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? उस दिन शोरूम में तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, आज तुम्हारी इज्जत की ई भी नहीं रहने दूंगी मैं। और क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हाँ, ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए। नहीं प्लीज नहीं। अरे मैंने तो ये तक सुना है कि कुछ जगहों पर ऐसे लोगों पर थूका जाता है। थूकने से उनकी नजर नहीं लगती। थूको इस पे। वाह, देखो कितनी सुंदर पिक्चर आ रही है तुम्हारी। इसे तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं, प्लीज मल्लिका प्लीज। अरे डोंट वरी यार, तुम्हारे अकाउंट से कर रही हूँ।
#बंजर सुहाना कैसा रहेगा? नाइस ना? पोस्ट इट। अरे तुम तो वायरल हो जाओगी यार। रोती रहे, वैसे भी चुप कराने तो तुम्हें कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारा कोई अपना है भी तो नहीं ना। मॉम, फीलिंग बेटर नाउ? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ आना पड़ा मेरे कारण। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बहुत केयरलेस हो गई हैं। अगर दवाई टाइम पे लेती तो ऐसे एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। तू क्या किसी पार्टी से आ रहा है? अरे नहीं, जाना था एक फ्रेंड की पार्टी। एक बात बतानी है आपको। क्या? जिस फ्रेंड के फादर की पार्टी में जाना था उससे शादी कर लिया मैंने। क्या? क्या सच में? थैंक गॉड, आखिरकार तो उस पायल के नशे से बाहर निकला। 3 साल पहले। यार, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। सही है, वो सब बातें बुला ही देनी चाहिए। कौन लड़की मेरी बहू है? मुझे उसकी फोटो देखनी है। दिखाता हूँ, एक सेकंड। वाओ, 10,000 लाइक्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। सुहाना, नॉट बैड। तुम तो इंटरनेट सेंसेशन बन गई हो यार। ठीक है, एक शर्त पर ये फोटो डिलीट होगी। अगर तुम प्रॉपर्टी के पेपर पर चले पापा, आपके बर्थडे का गिफ्ट तो आपको मिल गया। लेकिन अगर इस ने मना कर दिया तो सालों साल केस खुला रहेगा। तो फिर एक काम करते हैं, तुम इसका वीडियो बनाओ और ये कहेगी ये प्रॉपर्टी में अपने आप दान दे रही। पर क्या ये बोलेगी ये सब वीडियो पे? अभी बुलवाती हूँ, आप लोग देखो बस। आधी नंगी तो पहले हो चुकी है, पूरी कर दूं क्या? नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। बेबी फोन देना जरा। लो। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें बोल कि प्रॉपर्टी तुमने अपनी मर्जी से हमारे नाम की है, बिना जोर जबरदस्ती के। हरी आप बोल। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? ये लोग मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। कोई तो मेरी मदद करो। चुप कर, हमारे बच्चे खाने आ गई थी, बांझ गई ये। जल्दी कर, मेरे पास टाइम बहुत कम है सुहाना। हरी आप, चल शुरू हो जा। नहीं मलका, मैं नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ बोल ना, सुनाई नहीं दे रहा? क्यों? बता, वीडियो बनाएगी या नहीं? बता, बनाएगी या नहीं? अभी कभी तुझे मार डालूंगी। सुहाना बोल, वीडियो बनाएगी या नहीं? नहीं बनाऊंगी मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हें मार दूंगी आज। हाथ हटाओ वरना हाथ अभी के अभी काट दूंगा। नहीं कर दोगी? पापा एक सेकेंड इधर आइए प्लीज, पास में आइए। कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कुछ भी कर लो। ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह कमीनी है। इसको अगर नंगा भी कर दो ना तो भी ये साइन करने वाली नहीं है। डोंट वरी पापा, प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए इसकी मर्जी की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब इन प्रॉपर्टी के कागजात पे इसके खून के साथ इसका थंबप्रिंट लूंगी, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। कैसा लगा आइडिया? एक नंबर। नहीं मलिका, ऐसा मत करो प्लीज। मलिका छोड़ो मुझे, छोड़ो।
एंड इट्स डन। लीजिए पापा, अब सारी प्रॉपर्टी हमारी ही। अब इस का क्या करें? मुझे पता है अगर अब इसको ऐसे छोड़ेंगे तो सबसे पहले अपनी फोटोज डिलीट करेगी, पर जब तक ये फोटो डिलीट करेगी तब तक तो इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी होगी ना, तो वो तो मैं अब होने नहीं दूंगी। समझ नहीं आया क्या बोल रहा हूँ? मलिका, अरे तुम लोग जानवर हो क्या? ए भिखारी, क्या? ये अपनी औरत से पूछ, खुद भांज होकर यहाँ के बच्चों को परेशान कर रही थी ये। यार मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे घोचू, ये दिल्ली वाला डायलॉग ना मुंबई में रह के मत मार, मर जाएगा मर गिल्ले। तू जानता है दीपेश कौन है? और तूने तो शाह ग्रुप का नाम भी नहीं सुना होगा। देश के सबसे बड़े परफ्यूम मेकर हैं। जमील भाई और बड़े साहब जैसे बंदे इनसे परफ्यूम लेते हैं। दीपेश उनका मुंबई का इकलौता डीलर है। बैंड्रा का मन्नत हो या वर्ली का जन्नत, हर एक बड़े आदमी को इनका परफ्यूम चाहिए तो चाहिए। और तो और शाह ग्रुप के चेयरमैन की डायरेक्ट दोस्ती है दीपेश से, समझे? क्या मैंने शाह ग्रुप का नाम सुना है? और ये तू जानता है कि शाह ग्रुप का चेयरमैन कौन है? हाँ पता है। पता है तो बोल। मुझे तो नाम ही नहीं पता उनका। वाइस शाह लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। वाइस से क्या होगा? यश, यश ही होगा। सारे अमीर लोगों का नाम यश ही होते हैं। यश चोपड़ा, यश रायचंद, वो केजीएफ वाला हीरो भी तो यश ही है। यश, यश शाह नाम है उनका। यश, यश शाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? हरामी कहीं का। हरामी तुम लोगों को। तो रही बात शाह ग्रुप के चेयरमैन की, तो उसका नाम है योहान शाह, जो कि मैं हूं। वेट, व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक भिखारी चेयरमैन, वाह। और हमारे माथे पे तो चू गोबर लिखा है ना? नहीं, छू ही लिखा है। कैंसिल करूं डीलरशिप, तब यकीन होगा कि मैं ही योहान शाह हूं। अरे बाप रे, मेरी तो फट गई। देख 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 देख, ये तो पैर भी कांप रहे हैं। सुन बे, चुप कर। ये ओवर एक्टिंग बंद करो। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम सबको। एक एक करके आओ, सुहाना से माफी मांगो, उसके पैर पड़ो, वो पेपर्स फाड़ो और दबे पाओ यहां से निकलो। चलो जल्दी करो। और आगे भी कुछ बोलना होगा तुझे, यही कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? ले 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 ले, चल भिखारी, जा जाके भीख मांग। पता है चेयरमैन ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं, असली वाले। वो गिफ्ट्स मैंने भिजवाए थे तुम सबके लिए। मानना पड़ेगा सुहाना, तेरा पति एक नंबर का झूठा तो है ही है, पर यार अपनी स्टोरी पे टिका हुआ है। बड़ा कंसिस्टेंट आदमी है यार। सो प्राउड ऑफ यू। अभी हो गया तुम लोग का? हुई, अभी बस जो डीलरशिप के लिए बमक रहा है ना, वो किसने दी है उसको फोन कर और जाके उससे पूछ उसका बाप कौन है। अच्छा, मैं कोई तेरे बाप की रखेल हूं जो तेरे कहने पर काम करूंगा? हाँ? ए सुहाना, चलना, ले फोन और वीडियो बना। वीडियो बना के काम खत्म करो और निकलो यार यहाँ से, जल्दी करो। अरे यार, समझ नहीं आता क्या तुम लोग को? हाँ, तुम पागल हो? मेरा लिमिटेड एडिशन फोन। मुंह भी तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से, चलो। ये माँ का, रुक अभी तू। गार्ड्स, गार्ड्स। इसने मेरा फोन तोड़ा है, मेरे फोन की तरह इसको तोड़ा। तुम में से सुहाना की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया ना, तो यहीं गाड़ दूंगा।
अबे नल्लो उठो और मारो इसे। अरे सर, ये आदमी धो रहा है हम लोगों को। अबे एक एक करके मारोगे तो धोएगा ही ना। दोनों एक साथ टूट पड़ो, चलो। योहान, अबे सड़क के शहजादे, तो किसको ही कॉल कर लेगा? हम अमीर लोगों के सामने तो जैसे गरीब की कोई औकात नहीं। चल तो फोन छोड़, फोन छोड़, छोड़ फोन। अबे ये क्या? SOS? अबे कोई आएगा भी क्या तेरे लिए? है कौन बे तू? SOS? योहान सर किसी मुसीबत में। ये सुहाना कितनी बेशरम है। इसका क्या करें? अपने पति से भी नहीं मान रही। बोलिए एक काम करते हैं, सुहाना की तो जरूरत है वीडियो बनाने के लिए, हम इस कुत्ते को मार देते हैं। नहीं, तब जाके सुहाना को अकल आई। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज वीडियो बना, नहीं तो तुम मर जाएगी। हीरो बेबी, सोना कुछ मत करना। ये लोग हमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ये लोग हमें मारेंगे तो उल्टा यही फंसेंगे। ये कर दी इसने। अब ये फंस गया है। ये कर दी इसने गरीबों वाली बात। सुन बे बेटा, हम जैसे अमीर लोग तो जैसे गरीबों को अगर गाड़ी से भी उठा देना तो बस एक निबंध लिख के यूं चुटकी भर में छूट जाते हैं। एक काम करते हैं बेबी, सुहाना को ही मार देते हैं, फिर ये वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सोना को हाथ भी लगाया ना तो इसी चाकू से काट दूंगा तुझको। हाँ, देखो देखो, हीरो बोला पीली मूर्ति कहीं का। बेबी आई एम बोर्ड, एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम बेबी? वही जिसमें ये पीला प्राणी एक्सपर्ट है, इसको स्टैचू बनना है। स्टैचू गेम खेलते हैं। दो लोग पकड़ो इसको, सुहाना को। आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जितना टाइम ये स्टैचू बन के रहेगा उतना टाइम वो सेफ रहेगी। जैसे ये हिला वैसे ही सुहाना की तो धज्जियां उड़ेंगी। नाइस आइडिया बेबी। अरे वाह, बहुत अच्छा गेम है, मैं भी खेलूंगा। मैं भी। तुम लोग छोड़ो इसको। जितना टाइम तुम ये मूर्ति बन के खड़े रहोगे ना उतना टाइम सुहाना सेफ रहेगी। जैसे ही लोगे सुहाना को जानवरों की तरह पीटूंगी मैं। नाउ स्टैचू। सौरभ आता ही होगा, उसके आने तक मुझे सुहाना के लिए ये सब सहना ही पड़ेगा। ठीक है? नहीं योहान, तुम जैसा चाहती हो मैं करूंगा। तो चलो स्टैचू। तो इस गेम को शुरू करते हैं फिर। अब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं 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 दीपेश प्लीज रुक जाओ, दीपेश प्लीज। नहीं प्लीज दीपेश, नहीं छोड़ो मुझे। दीपेश प्लीज स्टॉप। अरे ये तो अभी भी नहीं हिल रहा है। चलो एक कोशिश और करते हैं। अच्छा रुक, अभी अब देखते हैं। दीपेश प्लीज नो। हिला। लो बेबी जाओ, थोड़ा सुहाना पर भी हाथ साफ कर लो। खबरदार। तुम चुपचाप यहाँ पे एक स्टैचू बन के खड़े रहो। जितना तुम हिलोगे ना उतना दुख सुहाना को होगा। चुपचाप खड़ा रहे अपनी जगह पे। बेचारी।
राउंड 2 शुरू करते हैं। अरे अरे देखो देखो, इस पीले आदमी की तो पैंट गीली हो गई। बस, मैं बनाऊंगी वीडियो, जो कहोगे मैं करूंगी। तो ये पहले बोल देती ना। चल अब 1 मिनट रुक। ये सब मेरे कारण हुआ है। ये अपनी टॉयलेट दी प्रेम कथा ना बंद कर। अपना हुलिया सुधार, पकड़ इसको और वीडियो बना मेरी। छोड़ो छोड़ो मुझे। हो गई रेडी? चलो वीडियो बना। एक्शन। मैं सुहाना अपनी मर्जी से बिना किसी प्रेशर और जबरदस्ती के अपने नाना और अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी त्यागती हूँ। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कभी इस पर अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करूंगी, ना ही इसे कभी वापस लेने की कोशिश करूंगी। कड़े। अरे तू तो बड़ी नेचुरल एक्टर है यार। कुक्कू वाले से तेरी बात करूं, उनको हीरोइंस लगती रहती हैं। हेलो। क्या? अरे हाँ हाँ, उन्हें ऊपर भेजो जल्दी। वो मिस्टर सौरभ, शाह परफ्यूम वाले, वो मुझसे मिलने खुद यहाँ पर आए हैं। अरे पर इन दोनों को तो छुपाओ, इनको देखेंगे तो क्या सोचेंगे। गार्ड, एक काम करो, तुम इन दोनों को ऊपर छुपाओ और हाँ, चुपचाप रहना। अगर एक भी आवाज आई तो जिंदा काट दूंगा मैं, समझा? गार्ड, लेकर जाओ इनको। हेलो सौरभ सर, इट्स सो नाइस टू मीट यू। इट्स आवर ऑनर कि आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है। ये बताओ सर कहाँ पे है? सर? कौन से सर? मेरे बॉस मिस्टर शाह, कहाँ पे है वो? क्या वो भी यहाँ है? मुझे SOS आया था, वो किसी खतरे में है। SOS मैसेज? पर यहाँ से तो ऐसा मैसेज किसी ने भी नहीं भेजा। दीपेश, सुहाना के हस्बैंड ने भी तो वो SOS मैसेज भेजा था। कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा? कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। सुहाना को इतना अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। कुछ भी बोलती रहती हो तुम भी। SOS में मुझे यहीं की लोकेशन मिली थी, वो यहीं कहीं है। वो तो पूरे होटल में कहीं भी हो सकते हैं ना। लोकेशन में हॉल या रूम नंबर ये थोड़ा लिखा होता है। हाँ, वो क्या वो नीचे कह रहे थे ना, सौरभ है? हाँ, कोई सौरभ आने वाला था तो मेरी फैमिली ने हमको यहाँ बंद कर दिया। जल्दी बोल से यहाँ से निकलो जल्दी। चलो कहीं और देखते हैं। ठीक है सर, फिर से मिलिएगा। इट वॉज नाइस टू मीट यू। सौरभ, रुको। सर, ये किसने किया आपके साथ? ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सौरभ? ये लड़की मेरी बांझ एक्स है और ये लड़का एक सड़क छाप भिखारी है। सुन बे 2 टके के दल्ले, तुझे पता भी है तू बात किससे कर रहा है? आप इन सड़क छाप लोगों के लिए इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ये योहान शाह है, शाह इंडस्ट्री के चेयरमैन और मेरे बॉस।
ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सुहाना का हस्बैंड है ना। हाँ तो शाह ग्रुप का सीईओ होने के साथ साथ मैं सुहाना का हस्बैंड भी हूँ। पर ऐसे चीप से लड़की के साथ आप शादी कैसे कर सकते हैं? ये इसके बारे में आपको पता नहीं है? मलिका, बस बहुत हो गया तुम लोग का। आज के बाद अगर सुहाना की प्रॉपर्टी पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें चुनवा लूंगा। वीडियो जो बनाया था फोन का है, उसी फोन से वीडियो बनाया था ना जो। बेटा तुमको कुछ गलतफहमी हुई है, हम तो आपस में परिवार है। परिवार ऐसा होता है परिवार? अरे खून है तुम्हारा तो खून ही कर दोगे क्या? वो सब देख लिया मैंने, आपके रिश्ते की मान मर्यादा अपनी आंखों से देखा है, सहा है। अरे रिश्तेदार तो छोड़ो, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। सौरभ एक काम करो, अभी के अभी इन दोनों के साथ जो हमारी डील है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे फौरन कैंसिल करो। जी सर। नहीं सर, सर 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज सर। एक काम करो, यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान पर मानहानि का केस ठोको। अगर इनमें से एक के पास चवन्नी भी रह गई ना तो मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। बिल्कुल सर। सर ये सब चारों के चक्कर में हुआ सर। ये गलत बोल रही है। अभी अभी तो यही अपने बच्चे के नाम पर इसको इतना पेल रही थी और अब हम पर इल्जाम लगा रही है। सर आप हमें जाने दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे सर। बंद करो ये नाटक, दिया था ना पहले मौका, चलो ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो तो फिर देता हूँ। जैसा मैंने कहा था, एक एक करके सब आओ, सुहाना के पैरों में गिर के माफी मांगो और दफा हो। चलो। जी सर। सुहाना हमें माफ कर दो। प्लीज प्लीज। सॉरी। दफा हो, चलो। अरे सारी गलती इस मलिका की है, ये हम सबको भड़का रही थी। एक्चुअली बचपन से ही इसे सुहाना से प्रॉब्लम है। और आप समझिए ना, मेरी तो राकेश जी से अभी अभी शादी हुई है, मुझे क्या पता इनकी फैमिली का ड्रामा, इनकी हिस्ट्री। ये मलिका जिम्मेदार है हर चीज के लिए। कमी नहीं औरत, दिखा दी ना अपनी औकात। धंधे वाली है, धंधे वाली रहेगी। पागल तो मैं था जो एक धंधे वाले से शादी की। बंद करो अपना ये बिगड़े ड्रामा। थैंक यू। शट अप। सर एक रिक्वेस्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करो? जी हाँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, इनकी कंपनी बैन कराओ, परफ्यूम मार्केट में ब्लैक लिस्ट। आज के बाद उस मार्केट में दिखाई नहीं देने चाहिए। बिल्कुल सर। चलो। नहीं सर, सॉरी सर। वॉक ऑफ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? सही वक्त का इंतजार कर रहा था। योहान, तुम्हें मुझे मिले सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुमने इतना सब क्यों सहा? 3 दिन नहीं, 1 साल से ऊपर जानता हूं मैं तुम्हें। क्या? याद है तुमने मेरी जान बचाई थी, रोड पे मुझे गोली लगी थी। तुम्हें मैं याद थी? तुम्हारा चेहरा नहीं पर तुम्हारी खुशबू याद थी मुझे। आई रिमेंबर्ड योर सेंट।
आप सब लोग उससे इतना डर क्यों रहे? परफ्यूम ही तो बेचता है वो, क्या उखाड़ लेगा हमारा? परफ्यूम उसका मेन बिजनेस है, पर बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा लगाता रहता है वो। मोटा भाई और बड़ा भाई सबके लिए योहान चाहिए बस। हेलो, क्या? कैसे? कब? ओ ना, क्या हुआ पापा? हेलो, क्या? शिट 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 शिट। क्या? तू भी? आप भी? ये चल क्या रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे? मलिका, हम बर्बाद हो चुके हैं। सारे इन्वेस्टर ने अपना हाथ खींच लिया है, बैंकों ने हमारे सारे खाते सील कर दिए हैं। हाँ? ये सब उस सुहाना के कारण हुआ है। पहले उसने योहान को फंसाया और फिर हमें बर्बाद कर दिया। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उनसे अपना बिजनेस वापस लेकर रहूंगा। तो दिस इज माई हाउस। ओ हाँ बेटा, कैसे हो? I'm good. आप ठीक हो? बेटा आई एम बेटर नाउ। चल लिसन, ये आपकी बहू सुहाना। बस बस बेटा, कितनी सुंदर बहू लाए हो तुम, बहुत अच्छे। आओ बेटा बैठो। आओ, कब? कोई अपना खून नहीं है तो क्या हुआ? खुद को बेटा कभी अकेले मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। टेंशन मत लेना सुहाना, वो फोटो हर जगह से डिलीट हो चुकी है, as if it was never uploaded। और रही उन लोगों की बात, तो हिसाब कर दिया। तो वो लोग इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच योहान। ये थैंक्स क्या लगा रखा है? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। उसके लिए योहान एंड पायल। क्या पुरानी बातें लेके बैठी हैं? छोड़िए ना। हाँ, पुरानी बातें छोड़िए, चलिएगा। आइए हम दोनों का फोटो खींचती हूँ मैं, साथ में खड़े हो जाओ। ये फोटो जाएगी सोशल मीडिया पे। अस्तिया कहाँ गई? सब सामान आ गया? हाँ, सब सामान आ गया है, बस देख रही थी कहाँ पर क्या रखना है। सुनो, इसे घर जैसा समझने की गुस्ताखी मत करो। घर जैसा क्यों? घर ही है ना तुम्हारा। जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसे सजाना, जहां मन चाहे सामान रखना, ठीक है? और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बोल देना। ठीक है, थैंक्स। वैसे ये पायल कौन है? कोई नहीं, वो कुछ भी ऐसे। चलो यू अनपैक। तुम मुझे कभी भूल नहीं सकते योहान। ये शादी, ये फोटोज सिर्फ एक दिखावा है मेरे पास आने का। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। किसी भी बैग में नहीं है, कहाँ गई होगी? क्या है? मैंने तो बस ये पूछने के लिए कॉल किया कि आंटी जी की अस्थियां मिली क्या? तुम्हें कैसे मेरे पास, और अगर वो चाहिए ना तो मेरे पास से ही आकर लेना पड़ेगा। अब तुम क्या खेल खेल रही हो? खुद देख लेना। पर हाँ, अगर तो 10 मिनट में मेरी बताई जगह पर नहीं पहुंची ना तो आंटी जी की अस्थियां गटर में मिलेंगी।
हेलो, मलिका, मलिका। हेलो सुहाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बताता हूं। बस बस बस, इजी। चले। हेलो। युहान, सुहाना को कुछ नहीं हो सकता, वो जो कह रहे हैं वो कर दो। उसके बाद भी वो छोड़ेंगे नहीं सुहाना को। तो फिर? कि फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। ये एक सेकंड रुकिए आप। क्या हुआ? मैंने सुहाना के फोन में लोकेशन ट्रैकर डाला था, पर लाइव लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रही, उसका फोन ऑफ है। कोई तो रास्ता होगा। लास्ट लोकेशन दिखा रहा है, शायद वहीं से कुछ पता लगे। युहान जल्दी जाओ, सुहाना को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अरे आप प्लीज जाओ आप। रेड मोरे नंबर 21। सुहाना, अरे सुहाना, ठीक है? योहान, देखो, कोई पागलपन मत करना, मार्केट से पहले बैन हो चुके हो। अभी ऐसा कुछ मत करना कि जेल की हवा खानी पड़े। बस हम दोनों को चुपचाप जाने दो यहाँ से, ओके? बिल्कुल नहीं, पहले मार्केट से हमारा बैन हटवाओ, फिर सोचेंगे। सोचेंगे मतलब क्या? क्या ये चलता रहेगा क्या? खत्म नहीं करना? अरे पता है कि तू हीरो टाइप का आदमी है, मरने से डरता वरता नहीं टाइप का, है ना? पर वो क्या है ना कि अभी सुहाना हमारे कब्जे में है, तो तू वही करेगा जो हम तुझसे कहेंगे। तू सिर्फ हमारी सुनेगा। इन शॉर्ट, तू सिर्फ और सिर्फ हमारे इशारों पर नाचेगा। चल एक काम करते हैं, इस गेम को ना थोड़ा सिंपल करते हैं। तो एक काम कर, बैन हटा दे और निकल जाए यहाँ से, और ले जा अपनी हीरोइन को भी। सिंपल। स्पीकर योहान शाह, स्पीकर पे डाल। हेलो सौरभ। हेलो सर। सुनो, ये राकेश और दीपेश पे जो बैन लगाया था उसे फौरन हटा दो। पर सर, इससे तो आपका नाम बहुत खराब होगा। अरे जो बोल रहा हूँ करो ना यार। आई डोंट केयर, जस्ट डू इट। ओके सर। खुश? अब तुम लोग का गेम खत्म। ठीक है, मार दो। फिर आज ये अस्थियां भी ना इसी मिट्टी में मिलेंगी। नहीं नहीं योहान, नहीं, ये मेरी माँ की हस्ती है। तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। देखो, तुम लोग जो चाहते थे वो काम हो चुका है। हम दोनों को अस्थियों के साथ जाने दो। ओके। इसे कहते हैं चेकमेट।